बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो जागरूक किया है बहुजन समाज को, और उस दलित इंजीनियर ने जो अपनी लड़ाई लड़ी है, उस शिक्षा के दम पे आज उसे न्याय मिल रहा है। वरना बिल्कुल। पता है स्थिति क्या हो चुकी है। वरना ऐसे बहुत बुरी स्थिति हजारों ऐसे परिवार होंगे कि जो बातें वहीं की वहीं दब के छुप के और कहीं ना कहीं दब जाती हैं, रह जाती है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने हमेशा जोर दिया है कि बहुजन समाज के लोगों, दलितों, शोषितों, वंचितों, तुम्हारा जो हक छीना जा रहा है, तुम्हें ये हक तभी वापस मिल सकता है जब तुम्हारे अंदर जागरूकता होगी और तुम शिक्षा को गले से लगा लोगे। बिल्कुल। अगर शिक्षित रहोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, सिर्फ शिक्षा। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपने और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख बिगर ब्रेक पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी शादाब रिजवी। मुद्दा सिर्फ एक, बहुजन समाज पे आज भी अत्याचार लगातार जारी है। कोई मौछ राख ले अत्याचार, मोटरसाइकिल पे घूमने लगे वाकई संग अत्याचार, कोई अच्छी तरह से खान पीन लगे वाकई संग मारपीट। यानी कि अब भी आज़ादी के इतने साल बाद भी अब भी लोग वागन के तसल्ली नहीं है। अब भी बहुजन समाज के लोग उनको टारगेट कर रहे हैं, और जबकि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती लगातार सवाल उठाती रही हैं और अब भी उठा रही हैं, लेकिन घटना बंद रहने को नाम नहीं ले रही है। कभी कभी आपने सुनी होगी कि मध्य प्रदेश से खबर आ रही है कि और कछु ना तो बाथरूम ही कर दियो, सूसू कर दियो। अरे ढोर हो, जानवर हो, मूर्ख हो, बेवकूफ़ हो, संविधान सबके नहीं यहाँ है। शर्म लिहाज कहीं बच रही है? लेकिन नहीं, कोई शर्म लिहाज नहीं बच रही। दिन पर दिन आपको कोई ना कोई महीना 15 दिन के अंदर ही कोई ना कोई खबर आपको ऐसी दिल दहला देने वाली खबर मिलती रहेगी। ये तो है। क्या है आखिर, दिखाना क्या चाह रहे हो? शादाब रिजवी, यही मुद्दा पे आज हम चर्चा करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। आज की डेट में भी लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कोई भी जगह हो, हर जगह से आज भी ऐसी ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कितनी शर्मनाक है। विभाग जी, दर्शकों को मैं बता दूं कि राजस्थान में 2022 की घटना है। भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए हैं, और एमएलए साहब एक दलित इंजीनियर को इतना बुरी तरह पीट देते हैं कि उनकी 22 हड्डियां टूट जाती हैं जी। एक इंसान के शरीर में इतनी हड्डियां हैं, लेकिन हड्डियां कितनी टूट जाती हैं? 22 हड्डियां। तो उसके शरीर में क्या बचेगा? और उसकी गलती क्या है कि वो एक दलित इंजीनियर है। और राजस्थान के जो पूर्व विधायक हैं गिरिराज सिंह मलिंगा, वो लगातार सत्ता का फायदा उठाते हैं और अपने पक्ष में आदेश कराते रहते हैं। कोई कानूनी कार्यवाही उनके खिलाफ होती ही नहीं है जी। लेकिन भला हो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती का, जिन्होंने जागरूक कर दिया है बहुजन समाज को। और उस जागरूकता का फल ये निकला है कि अब 2 साल बाद 2 सप्ताह का समय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, और उस विधायक को 2 सप्ताह का समय दिया है और ये कहा है कि सरेंडर कर लीजिए, बहुत हो चुकी मनमानी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है विभाग जी। और ये किस चीज का नतीजा है? बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो जागरूक किया है बहुजन समाज को, और उस दलित इंजीनियर ने जो अपनी लड़ाई लड़ी है, उस शिक्षा के दम पे आज उसे न्याय मिल रहा है। पता है स्थिति क्या हो चुकी है। वरना ऐसे बहुत हजारों ऐसे परिवार होंगे कि जो बातें वहीं की वहीं दब के छुप के और कहीं ना कहीं दब जाती हैं, रह जाती है। उस दलित इंजीनियर की पिटाई हुई, 22 हड्डी टूटी। 22 हड्डी टूटने के बाद संविधान के कानून को उसने मानते हुए अदालत का पीछा नहीं छोड़ा। और ये किस चीज का नतीजा था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए हुए संविधान का और बहन मायावती के जागरूकता का। उन्होंने जो बहुजन समाज को जागरूक किया है, उनसे प्रेरणा लेकर ये सारा केस चला। और 2024 में ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट से कि पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा, उनको झटका लग गया है, क्योंकि बहुत उन्होंने जो थे षड्यंत्र भी रचे थे, सारे साम दाम दंड भेद सारे कार्य करे उन्होंने कि मैं बच जाऊं इससे, लेकिन बच नहीं पाए। किससे नहीं बच पाए? कानून के शिकंजे से। और ये कौन सा कानून है विभाग जी? ये वही कानून है
जो बाबा साहेब अम्बेडकर बिल्कुल ने बिल्कुल इस पूरे देश को दिया है, बिल्कुल खास तौर से बहुजन समाज को ये समझने की जरूरत है कि इसमें बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में, उसके उनके बनाए हुए कानून में जो भी कुछ रहा है उसे शिक्षा के द्वारा हमें समझना जरूरी है। और बहन मायावती ने बिल्कुल। और बखूबी वो वैसे कार्य भी किया है। वैसे भी बहुजन समाज के पास अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ पढ़ाई लिखाई है, बाकी तो कुछ है नहीं। पढ़ाई लिखाई अगर करोगे तो समझोगे, चीज़ों को समझोगे तो फिर मजबूती आवेगी और लड़ाई के लिए सक्षम होगे, हर योजना को फ़ायदा ले सको। बिल्कुल तो पढ़ाई, बाबा साहब ने जैसे कही है कि पढ़ाई को शेरनी को दूध जो पीपे को दहाड़े को, बिल्कुल तो ऐसे ही नहीं कही है, बहुत सोच समझ के बात कही है। क्योंकि अगर बहुजन समाज को कोई हितैषी है तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, शिक्षा जरूरी है। लेकिन वाके बावजूद भी आप स्थिति देख रहे हो कि जगह जगह पे ऐसी अप्रिय घटनाएं आपको 10-20 दिन महीना में मिलती रहे। आज के टाइम में भी बेबाग जी यहाँ पे ये बात बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी के एमएलए हैं ना, विधायक जी, जी उन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की थी और हाई कोर्ट बेंच ने आदेश भी कर दिया था और उनके जो सरेंडर था, गिरफ्तारी, उसे रद्द कर दिया था, रोक लगा दी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए अब ये मंजूरी दे दी है कि सरेंडर करना ही पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। ये जागरूकता के लिए, जागरूकता की वजह से ये सारे कार्य हुए हैं। और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने हमेशा जोर दिया है कि बहुजन समाज के लोगों, दलितों, शोषितों, वंचितों, तुम्हारा जो हक छीना जा रहा है, तुम्हें ये हक तभी वापस मिल सकता है जब तुम्हारे अंदर जागरूकता होगी और तुम शिक्षा को गले से लगा लोगे। बिल्कुल, अगर शिक्षित रहोगे तो ही आगे बढ़ पाओगे। सिर्फ एक ही रास्ता है आगे बढ़ने का, सिर्फ शिक्षा। शिक्षा जरूरी है। इतने शिक्षित होने के बाद भी आज भी अप्रिय घटनाएं लगातार आपको मिल रही हैं। लेकिन याद करो पीछे क्या स्थिति, अप्रिय घटनाओं की बात कर रहे हैं, ये तो राजस्थान की बात हो गई। अभी हाल ही की बात है, आपको मैं बता दूं बेबाक जी, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर महीने में जो बीता हुआ महीना है, उसमें बहुजन समाज के लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया, इतना उनके साथ में उत्पीड़न हुआ कि कहीं निकलने लायक भी बहुजन समाज नहीं बचा। डरता है बाहर निकलता हुआ भी, ऐसा भय का माहौल बना दिया है दबंगों ने। पिछले 13 अक्टूबर की घटना है। 13 अक्टूबर को भदोही के अंदर एक दलित युवक ने पेशाब किया, ये आरोप लगाया गया है कि एक दुकान के पास पेशाब किया, उसको इतनी गंदी गालियां दी गई और इतना बुरी तरीके से उससे बर्ताव किए गए और बेरहमी से पीटा गया कि हालत गंभीर है उस युवक की। उसका दोष क्या था? क्योंकि वो सिर्फ दलित युवक है। लेकिन एक बात है जी कि भाई मैं युवक ने पेशाब करा, पेशाब कोई अंदर दुकान में तो नहीं करा भाई। अगर उसने बाहर करा, अब आदमी को अगर पेशाब आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो करेगा ही, हर जगह बाथरूम और वो थोड़ी बने हुए हैं। हम तो बेबाक जी ये कहें दुकान के अंदर भी पेशाब कर दिया, लेकिन ये अधिकार किसने दिया? क्या बाबा साहेब का बना हुआ जो संविधान है वो लागू नहीं होगा? क्या कानून की धारा, कानून की प्रक्रिया नहीं चलेगी? अगर किसी व्यक्ति ने कोई दोष किया है तो उसकी सजा बिल्कुल उसकी न्यायालय के अधीन होनी बिल्कुल चाहिए। आपको किसने अधिकार दिया कि आप लाठी डंडा दे के दलित युवक देखते ही उसे वहां दबा कुचला और वंचित समाज का देखते ही उसके ऊपर प्रहार कर देंगे और उसको बेरहमी से पीट कर वहां अधमरा करके? सादा में एक चीज और बताऊं मैं आपको जी, कि समाज के अंदर कोई बंदे की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन सब इतने काबिल और सभ्य लोग हैं कि कभी भी अपनी तरफ से मिस्टेक करते ही नहीं, कभी भी। और मैं उसका एक उदाहरण बताऊं मैं आपको जी। आज तक हमारे स्वराज टाइम्स पर लगभग 2,80,000 के करीब लोग जुड़े हुए हैं। 2,80,000 में आज तक की डेट में किसी भी शख्स ने, किसी भी दर्शक ने कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करा। ये शांति प्रिय लोग हैं, ये शांति प्रिय लोग हैं, ये बौद्ध को मानने वाले लोग हैं। बिल्कुल। तो इनके बारे में तो मैं निश्चित तौर पे ये बात कह सकता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी अप्रिय घटना में ये लोग शामिल ही नहीं हो सकते, सोच भी नहीं सकते। बेबाक जी, जो दबंग लोग हैं, जो मठाधीश हैं, जो सत्ता के नशे में चूर हैं, मनुवादी सोच के जो लोग हैं, मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा, बहुजन समाज के ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। अभी मैं जैसे 13 अक्टूबर की घटना का जिक्र कर रहा था, उससे आगे थोड़ा सा चलिए, 18 अक्टूबर की बात कर लीजिए। 18 अक्टूबर को ही
योगी आदित्यनाथ जी के प्रदेश में वहीं के एक जिले बांदा में ऐसी घटना सामने आती है कि एक मजदूर, दलित मजदूर, वो गया हुआ था किसी काम को करने के लिए और वहां पे मटन पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही थी। उस मटन पार्टी के दौरान दबंगों ने उसको बुरी तरीके से पीटा, उसके साथ अभद्र व्यवहार किया, गाली गलौज की। बेबाक जी, शर्म आती है हमें इस देश में ये कहते हुए कि हम इस देश के नागरिक हैं जिस देश का संविधान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। उसके साथ क्या किया? देश की आजादी के 75 साल बाद भी ये स्थिति है, बताओ। उस दलित युवक के ऊपर खौलता हुआ गरम पानी डाला गया। गरम पानी, हाँ, जो पानी था वहां पे गरम खौल रहा था मटन पार्टी के दौरान, वहां पे जो बनाए जा रहे थे चीज पकवान, उसी पानी को, गरम खौलते हुए पानी को दलित मजदूर के ऊपर डाल दिया। आप स्थिति देखिए क्या स्थिति हुई होगी। एक दलित जिसके पास इलाज करने के लिए भी पैसा नहीं है, उस दलित समाज के व्यक्ति के ऊपर जब खौलता हुआ पानी गिरेगा तो ये बहुजन समाज के लोग, मैं ये कहता हूं कि समझ जाएं इस चाल को। ये जो बार बार नेता आपके बीच आके कह रहे हैं कि हम दलितों से प्रेम करते हैं, ये सिर्फ एक छलावा है, सिर्फ एक फरेब में लेने की बातें कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ उत्तर प्रदेश की घटनाओं का, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। विभाग जी, दयनीय स्थिति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और राजनीति में हर आदमी को चाहिए क्या? सिर्फ वोट। अब वोट लेने के लिए अपनी अपनी हर तरीके से चोट लगाने की कोशिश करेंगे, पॉलिश लगाने की कोशिश करेंगे, माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। बस ऐसे लोगों से ही सावधान रहने की सख्त आवश्यकता है। एक नारा नहीं आप सुन रहे विभाग जी? नारा दिया जा रहा है, आपकी बेटी छीन लेंगे, आपकी रोटी छीन लेंगे, आपकी माटी छीन लेंगे, कटेंगे तो बटेंगे। अब एक नया नारा आ गया। बिल्कुल, एक नारा भी ये दिया कि जहां देखा सफाई वहीं बिटिया घबराई। वहीं बिटिया घबराई। एक प्रधानमंत्री, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक नारा दे दिया, एक है तो सेफ है, एक है तो सेफ है। तो अब दलित समाज को समझने की जरूरत है। किससे सेफ है भाई? एक तो सब हैं, सब भारतवासी हैं, सब इंडियन है, सब एक है, तो सेफ है। बिल्कुल। तो इसमें सब एक हैं और सेफ है, ये क्या मतलब है? और सेफ कहाँ से हैं? सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा होता है प्रधानमंत्री। सेफ है संविधान की वजह से? नहीं, सेफ तो सिर्फ वो लोग हैं जो कि सत्ताधारी पार्टी का मलाई खा रहे हैं, उसका मजा ले रहे हैं, वो सेफ हैं। भाई आप एक बात बताइए, आज की डेट में बहुजन समाज का अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ संविधान है। वो संविधान के बलबूते पे ही आज की डेट में जिंदा है। बिल्कुल। अगर संविधान ना होता बाबा साहब का तो गरीब के लिए तो मरना था। तो आज जितनी भी जीत है बहुजन समाज की, ने बार बार जोर क्यों दिया है? ये इसलिए कहा है क्योंकि बहुजन समाज को आवश्यकता है आज के समय में कि अगर वो शिक्षित होगा तो संविधान को समझेगा, अपने हक की लड़ाई लेने के लिए, लड़ने के लिए और अपना हक छीनने के लिए, क्योंकि देने वाला कोई नहीं है, छीनना पड़ेगा। विभाग जी, बिल्कुल हक मिलने वाला नहीं है। कभी बहुजन समाज के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे और सोच रहे हैं कि हमारा आरक्षण तो हमें मिलेगा ही, आरक्षण के तहत हमें हमारा हक मिल जाएगा, तो ये गलत होगा, बेईमानी होगी अपने साथ। बहुजन समाज के लोग यहाँ ये समझ लें कि उन्हें जरूरत है कि शिक्षा को ग्रहण करें, अपने बच्चों को शिक्षित करें। एक आपने देखा होगा 3 नियम वाली बात। कौन से 3 नियम? शिक्षित रहो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये माननीय कांशीराम जी ने कहा था। बिल्कुल, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। संघर्ष करो, संघर्ष करते रहना ही पड़ेगा। बिल्कुल 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 जी, तभी कुछ मिल सकता है। चलिए, अब शायद समय हमें आगे बढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा। बिल्कुल। तो दर्शकों से एक ही गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो सही लग रही है तो लाइक, शेयर और अगर कर सकते हो तो चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और अगर थोड़ा सा भी कर लें। और बहुजन समाज के लोगों से मेरी ये अपील है कि वो चैनल को शेयर करें। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समाज के वंचित लोगों में, दलित लोगों में, शोषित लोगों में ये आवाज़ उठेगी, उतना ही हम लोग संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। बिल्कुल, संघर्ष की ओर बढ़ेंगे। और मैं हमेशा की तरह विभाग जी एक बात हमेशा कहता हूँ, आज मैं बाद में कह रहा हूँ, जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। और मेरा नाम है शादाब। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, एक चीज़ तो रह गई, देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद।
नमस्कार। नमस्कार।